हेलो एवरीवन। आज हम 11 से 15 जनवरी करंट अफेयर बैंकिंग शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, आरबीआई ने प्रपोज किया है 75% की लिमिट बैंक डिविडेंड पे आउट्स पर। यानी आरबीआई ने प्रपोज किया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क बैंक्स के लिए। डिविडेंड पे आउट की लिमिट लगा दी है, 75% होना चाहिए नेट प्रॉफिट का। ये एप्लीकेबल होगा कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए और पेमेंट्स बैंक्स के लिए। आरआरबी और लोकल एरिया बैंक्स को अलाउ किया गया है 80% तक। बाकी बैंक मस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉरेन बैंक्स को भी शो करना होगा पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम इंडियन ऑपरेशन से। बाकी फॉरेन बैंक्स रेमिट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बिना आरबीआई अप्रूवल के, और ये रूल्स अप्लाई होंगे ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसीज, यानी आरबीआई ने सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है 35 एनबीएफसीज का रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंसेस के लिए। और ये एक्शन लिया गया था 9 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में। 16 एनबीएफसीज ने सरेंडर कर दिया था अपना सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो टोटल कैंसिलेशंस हो गए हैं 51 एनबीएफसीज, और ये एक्शन लिया गया था सेक्शन 45 फर्स्ट 6 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एक्सिस फाइनेंस ने लॉन्च किया व्यापार बिजनेस लोन, यानी एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड जो सब्सिडरी है एक्सिस बैंक की, लॉन्च किया है व्यापार बिजनेस लोन। ये डिजाइन किया गया है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। इसमें कोलेटरल फ्री लोन होगा 10 लाख तक का। एक्सिस बैंक को फाउंड किया गया था 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन राकेश मखीजा, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी, और टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, यूएनडीईएसए ने प्रोजेक्ट कर दी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, यानी रिपोर्ट का नेम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट WESP 2026। ये डेटा रिलीज किया गया है यूएनडीईएसए के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 6.6% है। पहले ये 7.4 प्रोजेक्ट की गई थी, और कैलेंडर ईयर 2027 के लिए प्रोजेक्ट की गई है 6.7%। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एसबीआई ने भी अपनी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर दी है, यानी ये एसबीआई इको रैप रिपोर्ट नेम है इसका, पब्लिश किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 7.5% होनी चाहिए, और पहले इसकी 7.4% थी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आरबीआई ने मंजूरी दे दी है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल टू ब्रिस्क पे, यानी ब्रिस्क पे प्रोसेस बैक्ड फिनटेक कंपनी है, इसको फाइनली आरबीआई का ऑथराइजेशन मिल गया है। किस चीज के लिए मिला है? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए, और ये ऑथराइजेशन मिला है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत, और इसमें परमिट किया गया है हैंडल करना इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्रॉस बॉर्डर्स पेमेंट्स को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड चॉइस वेल्थ, यानी चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने सिक्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर्स के लिए। इसका एम है प्रोवाइड करना एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2017 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सीईओ एमडी हैं आर विश्वेश्वरन, टैगलाइन योर बैंक एट योर डोर स्टेप। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आरबीआई ऑथराइजेशन टू फिनटेक्स, यानी स्काइडू को फाइनली आरबीआई का ऑथराइजेशन मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए, और ये किसके तहत मिला है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। पेजी को भी मिल गया है पेमेंट एंड एग्रीगेटर फिजिकल के लिए और पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए। बाकी इसमें प्रोसेस कर सकते हैं हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को, यानी दो को मिला है स्काइडू और पेजी को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड प्राइमरी डीलर सिस्टम, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। इन प्रिंसिपल मतलब ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। टू शिफ्ट फ्रॉम बैंक पीडी मॉडल से, यानी बैंक पीडी मॉडल से आप ये शिफ्ट कर सकते हैं। विल सेटअप, ये सेटअप करेगा अपनी होली ऑन सब्सिडरी को एज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, यानी एसपीडी की तरह।
इसका एम है बेटर फोकस, एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लायंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स में। अब पीडी क्या है? ऑथराइज किया गया है इसमें बाय करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई से, इंश्योर करना लिक्विडिटी को इन सेकेंडरी मार्केट्स में, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में। बाकी बैंक पीडी जो है कमर्शियल बैंक्स के अंदर आएगा, और एसपीडी क्या है? सेपरेट सब्सिडरी एंटिटीज है। करंट स्ट्रक्चर क्या है इसका? अभी 7 एसपीडीज हैं और 14 बैंक एफिलिएटेड पीडीज हैं। लिक्विडिटी बूस्ट की गई है, यानी एसपीडी को बढ़ा दिया गया है 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ कर दिया गया है अब, और ये इफेक्टिव हो गया था 2 अप्रैल 2025 से। बैंक ऑफ बड़ौदा को फाउंड किया गया था 1908 में। हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात है। एमडी सीईओ देवदत्त चंद है। टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फोन पे पीजी लॉन्च फोन पे पीजी बोल्ट, यानी फोन पे पेमेंट गेटवे ने लॉन्च किया है फोन पे पीजी बोल्ट को। ये एप्लीकेबल होगा वीजा एंड मास्टर कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं हम इसमें डिवाइस टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी को, और ये रिप्लेस करता है कार्ड डिटेल्स को विद सिक्योर डिजिटल टोकन्स के साथ, इंश्योर करता है फास्ट एंड सेफर इन ऐप चेकआउट। फोन पे को फाउंड किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। सीईओ समीर निगम है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस डब्ल्यूएमए, यानी डब्ल्यूएमए वेज एंड मींस एडवांसेस। डब्ल्यूएमए फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए आरबीआई ने फिक्स किया है 890 करोड़ डब्ल्यूएमए लिमिट की गई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए, और ये इफेक्टिव हो गया है 9 जनवरी 2026 से। बाकी डब्ल्यूएमए हेल्प करता है स्टेट मैनेज टेम्पररी कैश मिसमैचेस को। ऑल इंडिया डब्ल्यूएमए अपडेट कर दिया गया है। टोटल डब्ल्यूएमए लिमिट जो है स्टेट और यूटीज के लिए बढ़ा दी गई है, 61,008 करोड़ कर दी गई है। पहले ये लिमिट 60,118 करोड़ थी। हाईएस्ट डब्ल्यूएमए लिमिट है यूपी के लिए 6519 करोड़ है, महाराष्ट्र के लिए 6139 करोड़ है, और तमिलनाडु के लिए 4582 करोड़ है। यानी टॉप 3 यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इसका इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट भी है, यानी डब्ल्यूएमए इंटरेस्ट को लिंक किया गया है आरबीआई रेपो रेट से, और ओवरड्राफ्ट को चार्ज किया जाएगा रेपो रेट प्लस 2% से। बाकी इसका मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 90 डेज का है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और आज की लास्ट इन्फॉर्मेशन, यानी इनोविटी पेमेंट एग्रीगेटर अप्रूवल, यानी इनोविटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को भी अप्रूवल मिल गया है आरबीआई सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन से। यानी किस चीज के लिए अप्रूवल मिला है? पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, और ये ऑथराइजेशन मिला है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत, और ये हैंडल कर सकता है ऑनलाइन एंड इन स्टोर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को अक्रॉस इंडिया में। सो ये आज की हमारी 11 से 15 जनवरी करंट अफेयर बैंकिंग शॉर्ट नोट्स थे। 16 से 20 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।